अचानक से चौंक कर मैं उठ गया। तय नहीं कर पा रहा था कि मेरी नींद बुरे सपने की वजह से टूटी है या किसी आवाज को सुनकर। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैंने तीसरी मंजिल पर स्थित हॉस्टल के कमरे की खिड़की से झांका। देखा प्लेग्राउंड की तरफ बच्चों की भीड़ जमा थी। लोग चिल्ला रहे थे। मैं कमरे से निकलकर बाहर की तरफ भागा। पता चला हमारे हॉस्टल के एक लड़के ने अपनी तीसरी मंजिल पर स्थित कमरे से कूदकर जान देने की कोशिश की है और उसे एम्स में भर्ती करवाया गया है। मेरे रहते आईआईटी दिल्ली में किसी छात्र की सुसाइड करने की यह दूसरी घटना थी। अगले सुबह तैयार होकर मैं क्लासरूम की तरफ निकल पड़ा। हॉस्टल से क्लासरूम की दूरी करीब आधे किलोमीटर की थी। रास्ते में कई लोग मिलते जा रहे थे। सबकी जुबान पर उसी लड़के की सुसाइड की घटना का जिक्र था। कुछ लोग कहते कि उस लड़के ने कम ग्रेड आने के कारण डिप्रेशन में सुसाइड किया है, तो कुछ लोग परिवार के दबाव की बात करते। यही सब सुनते सुनते मैं अपने क्लासरूम में पहुंच गया। उस दिन मेरी करीब 3 क्लासेस थी। तीनों सब्जेक्ट के प्रोफेसर आए। उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाया और चले गए। कुछ लड़कों ने बताया भी कि सर आज एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है। तीनों प्रोफेसर में से किसी ने भी स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश नहीं की कि सुसाइड किसी परेशानी का हल नहीं। उस दिन मुझे लगा कि अगर आज हमारे ये प्रोफेसर सब्जेक्ट पढ़ाने की जगह हमें जिंदगी जीने की कला सिखाते, हमें ये सिखाते कि जिन वैज्ञानिकों की थ्योरी आज हम पढ़ रहे हैं उन्होंने कितनी परेशानियां झेली और हार न मानकर आगे बढ़े, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। मुझे इस बात की कमी हमेशा खलती रही कि कोर्स के ज्ञान को जिंदगी के ज्ञान से हमेशा आगे रखा गया है। जिंदगी अनमोल है, परेशानियां सबको आती हैं। ऐसे में आप हार मत मानिए, क्योंकि दुनिया में आप अकेले नहीं हैं जो परेशानी सह रहे हैं। बस थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि अंधेरे के बाद एक नया उजाला आपका इंतजार कर रहा होता है।